हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 जो 2026 में के बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए जो बोर्ड ने MPBSE ने जो सैम्पल पेपर दिया है अभ्यास हेतु, उस पर हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम MCQ वाले पोर्शन जो है फर्स्ट प्रश्न नंबर 1 उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं, ये MP बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए है सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली, जो कि 2025-26 के लिए है। तो ये इसमें हमारे 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, धारा घनत्व का SI मात्रक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन हमारा सही ऑप्शन होगा बेटा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या एम्पियर इंटू मीटर टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं। अब इसके साथ साथ में हमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हैं, ताकि हमारे रिवीजन में और थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। जैसे सूत्र अगर हम बात करें तो सूत्र क्या होगा किसका, धारा घनत्व का I/A कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। विमीय सूत्र क्या होता है, m0 l-2 t0 और a1। अब इसमें एक चीज और आ रही है, धारा, तो धारा का सूत्र आवेश बटे समय होता है, लेकिन धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और इसको मापा किससे जाता है, तो इसको हम मापते हैं अमीटर से। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस थे। 4 ऑप्शंस में हमें पता होना चाहिए जो गतिमान आवेश है वो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें आवेश की बात की, तो आवेश को अगर हम समझें तो आवेश को हम Q से दर्शाते हैं, और इसका अगर हम क्वांटाइजेशन वाला सिद्धांत समझते तो Q = ±NE हो सकता है, या IT भी लिख सकते हैं। और इसका SI मात्रक कूलॉम होता है। विमीय सूत्र इसका AT होता है, और ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। और स्थिर आवेश, स्थिर, अगर ये गतिमान आवेश की बात ऊपर की गई थी, लेकिन अगर मान लो स्थिर आवेश हो तो स्थिर आवेश क्या क्या उत्पन्न करेगा, तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और विद्युत विभव भी करेगा, जिसमें विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होगी और विद्युत विभव कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। अब अगर मैं CGS मात्रक की बात करूं तो CGS मात्रक क्या होता है, तो स्टेट कूलॉम होता है, स्थिर कूलॉम होता है। लेकिन आपको के लिए एक छोटा सा होमवर्क भी दे रहा हूं कि जो कूलॉम और जो स्थिर कूलॉम होता है उन दोनों में क्या संबंध है। तो अभी के लिए क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर ये है, और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। किसी प्रेरकत्व L में I धारा प्रवाहित होने पर औसत संचित ऊर्जा होती है। 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में हमारे पास U = ½ L × I² है, जहां पर L प्रेरकत्व है, और सही तरीके से बोले तो स्व प्रेरकत्व है, और I धारा है। तो प्रेरकत्व, अगर मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करें तो प्रेरकत्व 2 प्रकार के हम पढ़ते हैं, एक स्व प्रेरकत्व और एक अन्योन्य प्रेरकत्व। स्व प्रेरकत्व को L से दर्शाते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व को M से दर्शाते हैं। सूत्र की बात करें तो Φ/I होगा स्व प्रेरकत्व के लिए, और अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए Φ2/I1 होगा। मतलब वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर कहें तो बेसिक फॉर्मूला वही है, Φ/I। SI मात्रक की बात करें तो हेनरी होता है। 1 हेनरी कितना होता है, 1 वेबर/1 एम्पियर होता है, ठीक है। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l2 t-2 a-2, है ना। ये सब मैंने आपको नोट्स पर्पस से, ताकि रिवीजन एक क्विक रिवीजन टाइप का हो जाए आपका। फिर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर नंबर 8 से, विस्थापन धारा का सूत्र होता है। कई बार विस्थापन धारा का पूछ लेते हैं, विस्थापन धारा का सूत्र पूछ लेते हैं, और ये कैसी राशि है वो भी पूछ लेते हैं। तो भाई धारा मतलब अदिश राशि। अब अगर मैं बोलूं सूत्र तो क्या हो जाएगा, तो ID = ε0 d∅E/dt। ये हमारा राइट आंसर है। 4 ऑप्शन में से ये वाला सही है, और या ये वाला ऑप्शन होता तो ये भी सही होता, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र तथा एरिया वेक्टर जो होता है उनका डॉट प्रोडक्ट होता है, या फिर इसको स्मॉल अगर एरिया के लिए निकालना है तो समाकलन करके हम इसे लिख सकते हैं। ये द वाला पार्ट हो गया। अब ई वाले पार्ट में देख लेते हैं बच्चों। ई वाला पार्ट हमारा वेव ऑप्टिक्स से है, जो हम तरंग प्रकाश की बोलते हैं उससे है। ये डायरेक्ट परिभाषा है किसकी, विवर्तन की। विवर्तन को हम बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण को कहते हैं, तो बच्चों इसको बोलते हैं विवर्तन। क्या बोलते हैं, विवर्तन, जिसको डिफ्रेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है।
ओके, लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये एमसीक्यू के जो 1 into 6 थे, तो उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। ये हमारा द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध से संबंधित है, जो कि आइंस्टीन ने दिया था। तो इसमें बोला था इतना पदार्थ है, उसमें ऊर्जा कितनी होगी। तो बच्चों इसमें द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध E = mc² है। E तो हमें निकालना है, m की वैल्यू आपको SI यूनिट में 1 kg दी हुई थी, तो 1 kg, और C की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। C की वैल्यू वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल है, जो कि 3 × 8 होता है, लेकिन उसका होल स्क्वायर था, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये 1 तो 1 का गुणा करने से तो वही जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आता है, और 10⁸ था, और उसकी पावर कितनी थी 2 का गुणा 8 में हुआ तो 16 हो जाएगा, और 3 पर पावर 2 हो जाएगी तो 9 हो जाएगा। मतलब इसमें राइट आंसर जो है वो 9 × 10⁻60 होगा। आई होप आप ये एमसीक्यू वाला पोर्शन को समझ पाएंगे। अगली सीरीज में हम इसके फिलअप्स पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।